दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि हौसलों से बड़ा हकीम कोई नहीं होता। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, आपके मन में पूर्ण निष्ठा है, तो बुरे से बुरा समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता और आप अपने जीवन में वो हासिल कर जाते हैं जो कभी आपने सपनों में संजोया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगूबाई की। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट की एक मूवी आने वाली है, गंगूबाई काठियावाड़ी। और जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, लाखों लोगों ने ये ट्रेलर देख डाला और काफ़ी पॉपुलर हुआ ये ट्रेलर। आलिया भट्ट जो किरदार इसमें निभा रही है वो एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। हम उसी कहानी के बारे में इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। कहानी जो है वो बॉलीवुड के जमने के शुरुआती दिनों की है। गुजरात के काठियावाड़ में 1939 में एक लड़की का जन्म हुआ। जन्म जो था वो एक भरे पूरे परिवार में हुआ, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लड़की का नाम रखा गया गंगा हरजीवन दास। माँ बाप के आंगन में खेलते हुई बड़ी हुई और अपने सपने सजोने लगी। जैसे किसी अन्य माता पिता की तरह उनके माता पिता के भी सपने थे कि ये पढ़ाई में अच्छी निकले, अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और कल को एक बेहतर घर बसा सके। परंतु गंगा के सपने कुछ और ही थे। गंगा बॉलीवुड में एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और हमेशा फिल्मी दुनिया के सपने देखती रहती थी। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। परंतु उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो मुंबई जा सके। फिर जीवन में एक मौका आया। रमनीक नाम का एक व्यक्ति उनके पिताजी के लिए अकाउंटेंट का काम करने के लिए आया। रमनीक जो था वो मुंबई से आया था, या उस समय के बॉम्बे से आया था। बहुत सारी कहानियां थी उसके पास बॉम्बे की, और जैसे ही गंगा को ये पता चला तो वो उसे परस्पर मिलने लगी, बातचीत करने लगी और अपने सपनों की नगरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी। धीरे धीरे संबंध जो थे वो और प्रगाढ़ होते गए और एक समय आया जब दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। फैसला लिया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, परंतु गंगा शायद ये बात जानती थी कि उनके पिताजी इस शादी को कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। तो दोनों ने घर से भागकर शादी की। भागते हुए कुछ कपड़े, अपनी माँ के कुछ गहने लिए और शादी मंदिर में करने के बाद जा पहुँचे सपनों की नगरी बॉम्बे में। बॉम्बे पहुंचते ही गंगा के लिए तो जैसे एक नया आयाम खुल गया था। उन्हें अपनी सपनों की नगरी दिखाई दे रही थी, परंतु होनी में कुछ और ही लिखा था। रमनीक ने एक दिन बहाने से अपनी बीवी से ये कहा कि जब तक मैं बेहतर रहने की सुविधा नहीं ढूंढ लेता हूँ या एक अच्छा घर नहीं ढूंढ लेता हूँ, तुम मेरी मौसी के घर जाकर रहो। मौसी आई और गंगा को टैक्सी में बैठाकर ले चली बॉम्बे के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की ओर। रमनीक ने अपनी बीवी को यानी गंगा को सिर्फ 500 रुपये के लिए बेच दिया था। जब उस रेड लाइट एरिया में गंगा पहुंची तो उसे पता चला कि उसे बेचा जा चुका है और वो वैशाल्य में आ चुकी है। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, परंतु वो बिक चुकी थी। उनके ही रक्षक ने उन्हें 500 रुपये में बेच दिया था और वहाँ से निकलना उनके लिए असंभव था। गंगा ने हालात से समझौता किया और वो वहाँ पर गंगू के नाम से जानी जाने लगी। वो मान चुकी थी कि अब यही उनका जीवन है और इसी वैशाल्य में उन्हें अपने बाकी के दिन काटने हैं, क्योंकि वहाँ से भागकर अगर वो जाती भी तो कहाँ जाती। पति जो ऑलरेडी उन्हें बेच चुका था, माँ बाप के घर पर वो ऑलरेडी नाक कटवा कर आई थी और उन्हें ये लगता था कि जब उन्हें पता चलेगा कि वो कौन से एरिया से आई है तो शायद समाज में उनकी इज्जत ना बचे। तो उसने उसी को अपना जीवन मान लिया और जीवन जीने लगी। परंतु उनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे और नित्य रोज नए नए लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। ऐसे ही एक बार एक इंसान आया जिसका नाम था शौकत खान। शौकत खान ने गंगू के साथ बहुत ज़बरदस्ती की, उनके शरीर को नोच कचोट डाला और बगैर पैसे दिए वहाँ से चला गया। खैर ये पहली दफ़ा था, गंगू थोड़ी घबराई हुई थी, परंतु फिर भी वो अपना जीवन यूं ही जीती रही। और फिर जब शौकत खान दूसरी बार आया तो उसने फिर से वही सिलसिला दोहराया।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार तो ऐसा हाल हो गया था कि गंगू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, और अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा और शौकत खान को वो मज़ा ज़रूर चखाएंगे। उन्होंने पता लगाया कि शौकत खान कौन है। तो शौकत खान जो था उस समय, और आप यह भी कह सकते हैं कि मुंबई के पहले डॉन करीम लाला का आदमी था। जैसे ही गंगू को ये पता चला, गंगू ठीक होने के बाद करीम लाला से मिलने के लिए उनके घर पर गई। करीम लाला के घर पर उनके आदमियों ने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया, उल्टा ये कहा कि आप घर की छत पर जाकर बैठिए, और चाय नाश्ते के लिए कुछ सामान भिजवा दिया। गंगूबाई ये समझ चुकी थी कि शायद उनके घर में जाने से आपत्ति है, इसलिए उन्हें छत पर बिठाया गया है। थोड़ी देर में करीम लाला आए और उन्होंने देखा कि जो चाय नाश्ता भिजवाया गया था उसे छुआ भी नहीं गया है। उन्होंने गंगूबाई से कुछ खाने के लिए कहा, और गंगूबाई ने यह कहा कि अगर मेरे आपके घर में आने से घर जो है वो दूषित हो रहा है या पवित्र हो रहा है, तो इन प्लेटों को भी अगर मैं छूंगी तो शायद वो अपवित्र हो जाएंगी। खैर, करीम लाला ने पूछा कि आने का कारण क्या है, तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि आपका एक आदमी है शौकत खान, और इस तरीके के जुल्म मुझ पर ढा चुका है। करीम लाला सुनते ही आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें आज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार जब भी शौकत खान वहाँ पर आए तो बस मुझे खबर भिजवा देना। इतना सुनते ही गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पर्स में से एक धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पर बांधते हुए कहा कि आज तक मुझे किसी भी आदमी ने इतना सुरक्षित नहीं महसूस करवाया था। और यह आवाज़ सच भी लगती है, शायद उनके मन से आई होगी, क्योंकि जिस आदमी पर भरोसा करके वो अपना बचपन का आंगन अपने माता पिता को छोड़कर आई थी, उसी ने उन्हें बेच खाया था। खैर, करीम लाला से राखी बांधते हुए उन्होंने कहा कि आप ऐसे पहले आदमी हैं जिन्होंने मुझे इतना सुरक्षित महसूस करवाया है, आज से आप मेरे राखी भाई हुए। इतना कह के गंगूबाई वहाँ से आ गई और कुछ समय बाद फिर से वही हुआ, शौकत खान फिर आया। और जैसे ही शौकत खान वहाँ पर आया, गंगूबाई के कुछ इन्फॉर्मर्स फटाफट करीम लाला के यहाँ गए, और जब शौकत खान अंदर था तो करीम लाला कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया और दरवाज़ा पीटने लगा। गुस्से में जब शौकत खान ने दरवाज़ा खोला तो सामने करीम लाला को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। करीम लाला ने आव देखा ना ताव हॉकियों से खूब पिटाई की। उनके आदमियों ने भी शौकत खान की टांगें तोड़ दी। शौकत अली की टांगें तोड़ने के बाद करीम लाला ने वहाँ पर घोषणा की कि गंगूबाई जो है वो उनकी बहन है, और इस एरिया में कमाटीपुरा में अगर कोई उनकी तरफ बुरा व्यवहार करेगा या बुरी नज़र उठा के देखेगा तो उसे करीम लाला का सामना करना होगा। बस इतनी सी बात थी और कमाटीपुरा में गंगूबाई का सिक्का जम गया। इसके बाद गंगूबाई ने घरवाली का इलेक्शन लड़ा। घरवाली जो पोजीशन होती थी वो वहाँ पर वैशाल्य के अंदर कौन कितने कमरे मैनेज करेगा उस बात का चुनाव होता था, और वो चुनाव जीती। इसके बाद उनका रुतबा बढ़ता जा रहा था। अपने रुतबे का सबसे बढ़िया प्रयोग जो उन्होंने किया वो ये किया कि वैशाल्य में आने वाली लड़कियों के हितों की लड़ाई लड़नी उन्होंने शुरू की। गंगूबाई के लिए बोला जाता है कि उनके वैशाल्य में इस बात की आज़ादी थी कि कोई लड़की अगर वहाँ पे नहीं रहना चाहती तो अपनी मर्जी से वहाँ से छोड़कर जा सकती है। उन्होंने कभी भी किसी को जबरन इस धंधे में, वैश्यावृत्ति में नहीं धकेला। और बहुत सारे उन्होंने कार्य किए जो वहाँ पर काम करने वाले सेक्स वर्कर्स की भलाई के लिए किए गए। ऐसा माना जाता है कि मुंबई के आज़ाद मैदान में उन्होंने एक बार भाषण दिया था, और वो भाषण इतना ज़बरदस्त था कि उसकी चर्चा हर तरफ हुई। गंगूबाई की उस भाषण की प्रमुख पंक्तियाँ जो थी वो ये थी कि ये जो कमाटीपुरा की वेश्याएं हैं, इनकी वजह से मुंबई की औरतें महफूज हैं, वरना लोगों की हवस का शिकार होते हुए उन्हें समय नहीं लगेगा, और बॉम्बे की सड़कें जो हैं वो औरतों के लिए महफूज नहीं होंगी। इसके बाद अपने अंतिम दिनों में ये भी देखा गया कि उनका वर्चस्व जो है वो लोकल एरिया में काफ़ी बढ़ा, और बाद में वो काफ़ी पॉलिटिशियंस और बड़े कॉरपोरेट घरानों और बड़े बिजनेसमैन के साथ भी देखी जाती थी। ये थी कहानी मुंबई की गंगूबाई की। हसन जी ने किताब भी लिखी है क्वींस ऑफ मुंबई, और उसके अंदर विस्तृत तौर पर इनकी कहानी बताई गई है। हसन जी की किताबों पर काफ़ी मूवीज़ बनी हैं, और ये जो मूवी बन रही है ये भी उन्हीं की किताब पर आधारित है, और बहुत सारी जानकारी इस मूवी में हमें देखने को मिलेगी। संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन होगा, और हम सब जानते हैं कि उनके सेट्स की वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा विजय राज भी इस मूवी में दिखाई देंगे, और अजय देवगन की भी एक गेस्ट अपीयरेंस की बात की जा रही है।
आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो उनका जो फिल्मी सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की मूवीज़ वो कर चुकी हैं, अलग अलग रोल में हम उन्हें देख चुके हैं, चाहे वो राजी मूवी हो, चाहे वो हाईवे मूवी हो, और चाहे वो उड़ता पंजाब के अंदर बिहार की एक युवती का किरदार उन्होंने निभाया हो। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी जो है सही मायने में कहानी को डिपिक्ट कर पाए, दर्शकों तक ला पाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी किसी और कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, और अगर टेलीग्राम पर आप उपलब्ध हैं तो रैपिड लीक्स के नाम से हम वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।